हेलो और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, मगर ओडिशा की जो कैपेसिटी है स्टील प्रोड्यूस करने की, इसको मेजर बूस्ट मिलेगा आने वाले 10 साल में अंडर मिशन पूर्वोदय। डिस्कस करेंगे मिशन है क्या, इसके टारगेट्स क्या हैं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। इसके अलावा मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। नाउ, भारत की स्टील इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी टोटल जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूशन, जो काफ़ी बड़ा है, सिर्फ स्टील इंडस्ट्री से आता है और 5 लाख लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली रोजगार मिलता है और करीब 20 लाख लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली रोजगार पाते हैं। तो करीब टोटल आप अगर देखो तो 25 लाख नौकरियां निकलती है फ्रॉम द स्टील सेक्टर ऑफ इंडिया अलोन। और बाय द वे, ये सब डेटा जो है मैंने इकट्ठा किया है फ्रॉम द नेशनल स्टील पॉलिसी ऑफ इंडिया 2017 के डॉक्यूमेंट से। नाउ, स्टील होता क्या है ये पहले समझ लो। स्टील नेचुरली आपको धरती से मिलेगा नहीं, स्टील ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टील एक कॉम्बिनेशन होता है आयरन और कार्बन का। आयरन और कार्बन का एलॉय होता है स्टील। आयरन ओर आपने देखा होगा, ये आपके सामने फोटो है, ऐसा दिखता है आयरन ओर। इसको फर्नेस पे काफ़ी मेल्ट करते हैं, इसको काफ़ी हीट से गुजारते हैं। फिर इसकी जब इम्प्योरिटीज़ हट जाती है तो यहाँ पे कार्बन ऐड करके एक लंबे प्रोसेस के बाद आपको इस तरीके से स्टील मिलेगा। तो स्टील के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आयरन ओर। और इंडिया के पास काफ़ी आयरन ओर है। यहाँ पे आप अगर देखो तो ये मेजर लोकेशंस है जहाँ पे आपको आयरन ओर की मेजर माइंस मिलेगी। एक तो है बिहार ओडिशा बेल्ट, यहाँ पे काफ़ी आयरन ओर है। उसके अलावा महाराष्ट्र में काफ़ी आपको आयरन ओर मिलेगा, कर्नाटका है, तमिलनाडु, गोवा, इन सब लोकेशन से हम आयरन ओर निकालते हैं और फिर इंडिया में हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं, जो इंडिया में भी हम यूज़ करते हैं और ऑफ कोर्स दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। नाउ, स्टील का इस्तेमाल कैसे होता है? देखो, मैं कहूँगा नेशन बिल्डिंग में स्टील का इस्तेमाल होता है। आप अपने आसपास देखोगे हर जगह आपको स्टील का यूज़ कहीं ना कहीं दिखेगा। स्टील का जो मेन यूज़ है, अगर मैं कहूँ मोस्ट कॉमन यूज़, तो वो आपको दिखेगा ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज में। ट्रांसपोर्टेशन में जो आप शिप्स देखते हो, जो आप कार्स देखते हो, ट्रेन्स, रेल्स, ब्रिज, कंटेनर्स, पाइपलाइंस, हर जगह स्टील का यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन में आप अगर देखो तो जो ब्रिज बनते हैं हमारे, जो बहुत से और मेजर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वहाँ पे आपको जो बीम्स चाहिए होती हैं, कॉलम्स चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर सब स्टील से आएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है देश में, उसके लिए आपको अगर मिल्स चाहिए, रिफाइनरीज चाहिए, वहाँ पर भी आप स्टील इस्तेमाल करोगे। आपको अगर स्टोर करना है कुछ, आपको टिन कैंस चाहिए, स्टोरेज कंटेनर्स चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, बैरल चाहिए, वहाँ पर भी स्टील प्लेज द क्रिटिकल रोल। तो मैं कहूँगा स्टील जो कंट्री ज़रा प्रोड्यूस करती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑटोमेटिकली जल्दी खड़ा हो जाता है। इसका सिंपल उदाहरण आपके सामने है। आज के समय दुनिया का 51% क्रूड स्टील प्रोड्यूस करता है चाइना। 51%। आप सोच कर देखो, यूएस प्रोड्यूस करता है अराउंड 87 से लेकर 90 मिलियन टन स्टील। इंडिया प्रोड्यूस करता है करीब 106 मिलियन टन स्टील। बीच में इंक्रीज भी होता है, कभी कभी 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, मगर रफली 110 के आसपास ही रहता है। जापान प्रोड्यूस करता है रफली 110 मिलियन टन स्टील। चाइना अकेले 900 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया, जापान, चाइना और वेरियस और कंट्रीज़ को आप ऐड कर लो, तब भी ये चाइना से compete नहीं कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ स्टील आउटपुट। सो सिंस स्टील इतना इंपॉर्टेंट है और नेशन बिल्डिंग में इसका क्रिटिकल रोल रहने वाला है, तो भारत सरकार कर क्या रही है स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए? पिछले कुछ साल में अगर आप देखो तो सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टील इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। जैसे कि नेशनल स्टील पॉलिसी आई थी 2017 में, जिसमें यह कहा गया कि स्टील सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। किसी को भी निवेश करना है इंडिया में स्टील सेक्टर में, इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है, कई शहर बनने हैं, कई मेजर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, स्टील चाहिए होगा, आप बिल्कुल निवेश करिए। तो इंडिया ने अपने दरवाजे फॉर इन्वेस्टमेंट ओपन कर दिए हैं इन द स्टील इंडस्ट्री, मगर ऑब्वियसली ये काफ़ी होगा नहीं। फिर देखो, इस पॉलिसी के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन शुरू किया गया है ताकि इंडिया में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो। इस मिशन का नाम है मिशन पूर्वोदय। इस मिशन के अंडर फोकस ये है कि आने वाले 10 साल में
इंडिया की जो स्टील प्रोडक्शन है ये करीब 100 मिलियन टन से बढ़ाकर हम 300 मिलियन टन करना चाहते हैं। अभी भी आप सोच कर देखिए, आने वाले 10 साल में भी स्टील प्रोडक्शन के मामले में हम चाइना से सिर्फ 1/3 के आसपास होंगे। अब सोच कर देखिए चाइना यहाँ पर कितना आ गया, मगर फिर भी ये हमने टारगेट सेट किया है। और जो मिशन पूर्वोदय है उसमें सेंट्रल रोल होने वाला है ओडिशा का, क्योंकि जो हमारा ग्रैंड प्लान है कि 300 मिलियन टन जो स्टील हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें से 100 मिलियन टन तो आएगा सिर्फ ओडिशा से। और इसलिए बताया जा रहा है कि ओडिशा इन अ मेजर वे इंडिया का स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। और ओडिशा को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जापानीज इन्वेस्टमेंट्स भी आएगी। जापान आने वाले समय में मेजर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करेगा रिगार्डिंग स्टील प्रोडक्शन इन ओडिशा। ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स दी थी धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ये मिनिस्टर ऑफ स्टील है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो, मिशन पूर्वोदय में ओडिशा का सेंट्रल रोल तो है, मगर साथ में कुछ और स्टेट्स भी हैं, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट से हमको उम्मीद है कि जो मेजर स्टील आउटपुट है वो ज़्यादातर यहीं से आएगी आने वाले 10 साल में, और इससे लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे। एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 25 लाख नौकरियां इससे और बढ़ने वाली है। और इस सपने को सच करने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट्स हमको चाहिए होंगी 70 बिलियन डॉलर्स की। ऑफ कोर्स जो ये सारी इन्वेस्टमेंट है सब सरकार से नहीं आएगी, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स, जापान, वेरियस और प्लेयर्स आएंगे और उससे इन्वेस्टमेंट्स हम करेंगे, तो जाकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग में हमारी ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगी। अब देखो, ओडिशा में भी एक बहुत ही खास जगह है कलिंग नगर। ये एपी सेंटर होगा मिशन पूर्वोदय का। ये हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया है कि कलिंग नगर में ऑलरेडी आप अगर देखो तो बहुत सारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। टाटा स्टील है, उसके अलावा सेल के भी यहाँ पे काफ़ी काम होते हैं। तो मेजर जो प्रोडक्शन होगी ओडिशा में भी वो कलिंग नगर में होने वाली है। और इतना ही नहीं है, देखो ओडिशा की जो लोकेशन है आप अगर मैप पे देखो यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओडिशा में ऑलरेडी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, बहुत सारे पोर्ट्स बन रहे हैं। और अगर हम ओडिशा को एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं तो ओडिशा से इन द फ्यूचर हम स्टील एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आसियान देशों को, हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम चाइना को तो खैर चाहिए नहीं होगा, मगर वेरियस और कंट्रीज है, इवन यूएस को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ हमारा जो एक्सपोर्ट होगा स्टील का वो भी ओडिशा से ही होगा। इसमें अब धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 में टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया था कि वो ओडिशा में सुबर्ण रेखा नाम का एक पोर्ट बनाएंगे। इसकी टोटल कॉस्ट आएगी 5000 करोड़ रुपीस की। ये पोर्ट भी बहुत ही अनोखे तरीके से तैयार होगा। ये पोर्ट जो है इसमें टाटा ग्रुप लीज पर लेगा ज़मीन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यहाँ पे सब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, पोर्ट तैयार करेंगे, बंदरगाह तैयार करेंगे। उसके बाद जो अर्निंग आएगी उसका कुछ परसेंटेज 10%, 15% ये ओडिशा की सरकार को प्रोवाइड करेंगे। और ये एक विन विन सिचुएशन है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, पोर्ट्स, जॉब्स ये सब लिंक्ड हैं। और इंडिया की इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। आने वाले टाइम में आप ओडिशा में मेजर स्टील के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट सुनोगे, उस पर सेपरेट वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।